नमस्कार, मैं धरा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज का हमारा सब्जेक्ट है 11th स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर इंग्लिश मीडियम। ये वीडियो गुजराती मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। सो लेट्स सी 11th कॉमर्स फर्स्ट चैप्टर फोर्थ पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने 3 टर्मिनोलॉजी देखी थी: असेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। आगे हम और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आज देखेंगे। पहला है परचेस। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स। परचेस ऑफ दैट गुड्स इज ट्रीटेड एज परचेस इन अकाउंटिंग। मींस बिजनेसमैन जो भी चीज वस्तु का बिजनेस करता है उसी को परचेस बोलते हैं। कोई आइटम मींस many items or services are purchased in the business. All these purchases are not treated as purchase of business. They are expenses of business. कोई आइटम परचेस की जाए जिसका हम बिजनेस नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when stationery is purchased by a grain merchant, it is stationery expense. But if he purchases grain, it is treated as purchase. मतलब कि ग्रेन मर्चेंट ग्रेन परचेस करे तो उसको क्या बोलते हैं? परचेस बोलते हैं। मतलब वो और स्टेशनरी परचेस करे तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी एक्सपेंस बोलते हैं। आगे है सेल्स। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स। सेल ऑफ दैट गुड्स इज ट्रीटेड एज सेल्स इन अकाउंटिंग। लाइक परचेस, जो भी चीज वस्तु का बिजनेस करता है उसी को बेचे तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। और अदर तरीके से इनकम होवे उसको सेल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। मीन्स बिजनेसमैन रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऑल दीज इनकम आर नॉट ट्रीटेड एज सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम एक्सेट्रा। इंटरेस्ट इनकम है बिजनेस में तो वो क्या बोल उसको रेवेन्यू बोलते हैं, उसको सेल्स नहीं बोल सकते। आगे है एक्सपेंस। द अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। मीन्स पूरे साल में जो भी स्पेंड किया है, खर्च किया है, जिसका बेनिफिट बिजनेस को मिला उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस। जैसे सैलरी एक्सपेंस है तो एम्प्लॉय की वजह से जो भी वर्क होगा उसका बेनिफिट बिजनेस को होगा, बिजनेस ग्रो होगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। आगे है रेवेन्यू। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली। इफ credit sales are made and amount is receivable, it is also a revenue। मतलब कि जो भी गुड्स और सर्विसेज बेची जाए और उसकी वजह से बिजनेस में जो इनकम होवे उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। क्रेडिट सेल किया और उसका पैसे आना बाकी है तो उसको भी क्या बोलते हैं? रेवेन्यू ही बोलते हैं। Besides other income, interest, rent, commission, dividend received for the respective period and even outstanding are included in revenue। मतलब क्रेडिट पे किसी को सेल किया और उसके पैसे आने बाकी है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग हुआ, उसको भी क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। आगे है प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस इज नोन एज प्रॉफिट। मतलब कि रिसिप्ट में से पेमेंट को बात करो और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि परचेस पूरे साल की रिसिप्ट है 1 लाख रुपीज और पेमेंट है 95,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। प्रॉफिट दो टाइप के हैं। पहला है रेवेन्यू प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ डे टू डे incomes over expenses of the business is called revenue profit। मीन्स डे टू डे रिसिप्ट में से पेमेंट को बात करो और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब कि डे टू डे बिजनेस की ट्रांजेक्शन की वजह से जो भी पैसे बचे उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। आगे है कैपिटल प्रॉफिट। मेनी टाइम्स देयर इज अ क्रिएशन ऑफ इरेगुलर प्रॉफिट नोन एज द कैपिटल प्रॉफिट। मीन्स कभी कभार यानी इरेगुलर बेस पे बिजनेस को कोई इनकम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि बिजनेस में कोई पुराना मशीन पड़ा है और हमने वो बेच दिया, हमने 5,000 में बेचा लेकिन परचेस किया था हमने 4,000, वो 3 साल पहले। तो 5,000 में
बेचा 4000 में परचेस किया था, तो 1000 क्या हुआ, हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 3 साल पहले तो मोर देन 1 ईयर का हुआ, लॉन्ग टाइम का हुआ, जो हम डे टू डे नहीं बेचते, मशीन को कोई भी कैपिटल हो उसको डे टू डे नहीं बेचते, तो वो क्या हुआ, कभी कभार हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। आगे है लॉस। द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम्स फ्रॉम अ रेगुलर एक्सपेंस इज कॉल्ड लॉस। मतलब पेमेंट में से रिसिप्ट को बात करो और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। मींस बिजनेस में पेमेंट एक्सेस होता है कंपेयर टू रिसिप्ट। जैसे कि पूरे साल का पेमेंट है 1,05,000 और रिसिप्ट है 1,00,000, तो लॉस कितना हुआ, 5,000। There can be happening of loss without doing any kind of activity. This is also recorded in books of account. Loss कोई भी एक्टिविटी के बिना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन एक्सेट्रा। मतलब कि बिजनेस में आग लगी और हमारे 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, तो वो 5,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब कि कोई एक्टिविटी के बिना भी, बिजनेस में कोई एक्टिविटी के बिना भी लॉस होता है, और उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं। लॉस दो टाइप के, पहला है रेवेन्यू लॉस। डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम्स फ्रॉम रेगुलर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। मतलब कि रेगुलर बेस पे जो पेमेंट्स होता है वो क्या होता है, एक्सेस होता है, रिसिप्ट क्या होती है, लेस होती है। तो पेमेंट में से रिसिप्ट को बात करो और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू लॉस बोलते हैं। आगे है कैपिटल लॉस। एनी असेट इज सोल्ड लेस देन बुक वैल्यू अमाउंट विच इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। मतलब कि इरेगुलर बेस पे जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। लाइक इरेगुलर प्रॉफिट होता है तो इरेगुलर लॉस भी होगा। माना कि हमारे 1,00,000 की कोई व्हीकल था और हमने उसको बेचा कितने में, 97,000 में, तो वो क्या हुआ, 3,000 क्या हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। क्योंकि व्हीकल को हम हर बार परचेस नहीं करते, हर बार सेल नहीं करते, कभी कभार हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।